तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहां पर यूपी टेट और सी टेट के लिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट और यूपी टेट में आए हुए कुछ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैं समझाऊंगा। साथ साथ दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन हमारे होंगे ये क्षेत्रफल से संबंधित होंगे। क्षेत्रफल से अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करेंगे अपना आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अब एक एक करके क्वेश्चन वहां पे आएगा। थोड़ा सा डिजिटली हम यहाँ पर वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं। एक एक क्वेश्चन वहां लिखकर आएगा और मैं इस साइड में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आपको दिखेगा, मुझे क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास जो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं क्वेश्चंस वहां पे दिखेगा मुझे, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते रहें, पॉज करके आंसर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोग रुचि ले रहे हैं वीडियो में, साथ साथ आप एक इंटरेक्टिव क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। साथ साथ पता भी चलता रहेगा कि हाँ कोई वीडियो देखने वाला है, तो थोड़ा मोटिवेट भी होता है इंसान, वीडियो बनाता है और अच्छे तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिखकर आ रहा होगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ विकल्प भी दिए गए हैं। अब मेन चीज ये है कि देखिए हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी मजा आएगा। साथ साथ वीडियो को अभी के अभी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, मैं ऐसे समझाऊंगा ही। बात हो रही है समचतुर्भुज की, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है समचतुर्भुज के बारे में, और यही मैं थोड़ा सा आपको समचतुर्भुज के बारे में बताऊंगा भी। समचतुर्भुज मैंने हालांकि चतुर्भुज के बारे में बीटीसी में बता रखा है, बीटीसी की जो वीडियोस बनाई है उनमें, ठीक है। तो समचतुर्भुज एक हमारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिनमें, देखो समझना ध्यान से, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। एग्जैक्ट यहां पर अगर ना बन पाया हो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज तो आप पढ़े ही होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। तो हमारे समचतुर्भुज में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की हम बात करें, रोम्बस इंग्लिश में कहते हैं इसको, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस बोला जाता है इंग्लिश में इसको। रोम्बस में चारों भुजाएं आपकी इक्वल होती हैं, साथ साथ इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। समझना बात को, आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी रखकर बैठिए। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। भाई चारों भुजाएं, देखो आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होंगी, है, आमने सामने की बराबर तो होती हैं समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। और अगर समचतुर्भुज की बात करें तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए समचतुर्भुज में हमसे कहा जा रहा है, समझना देखो बात को, अभी आपका क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से निकलता है। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन जितने भी हो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए जाएं और एक एक कंसेप्ट जो है ना आपके समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां दी गई हैं आपको। चलो यहाँ पे देखो, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लिया हमारा एक समचतुर्भुज है ये, ठीक है, इसके विकर्णों की लंबाइयां आपको दी गई हैं ऐसे, ये विकर्ण और ये विकर्ण, इसके विकर्णों की लंबाइयां आपको दी गई है, एक है 16, एक है 12। तो आपको मैंने बताया, आप नोट कर लें अगर आपने ना लिखा हो, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये हिस्से बराबर होंगे, ठीक है। विकर्ण दोनों एक दूसरे को आधा आधा बांट देंगे, भाई समझना, आधा आधा बांट दिया विकर्णों ने एक दूसरे को, ठीक है। और कोशिश करूंगा जितनी की आपकी मतलब आपकी लैंग्वेज में समझा सकूं, ठीक है। देखिए मैंने पहले बोला कि ये 90 अंश पे काटते हैं, साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, मतलब इक्वली इसको डिवाइड कर दिया जाता है एक दूसरे के द्वारा। एक दूसरे के द्वारा विकर्ण इक्वली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। आधा आधा बट जाता है, बंटवारा हो जाता है इन लोगों में आपस में जब ये काटते हैं। और याद रखना 90 अंश पे काटते हैं। अब ये बात मैंने कई बार बोल दी है, अब आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है
कि इसके विकर्ण की लंबाइयां एक की 16, एक की है 12, एक की है 16, एक की है 12। अब मान लिया बड़ा वाला ये है तो इसकी 16 लंबाई है पूरे की, हमने सिर्फ आधे की लिखी तो रह गई 8, ठीक है, और दूसरे वाले की 12 है तो इसकी रह गई 6। देखो अभी पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे गौर फरमाएंगे अगर आप तो यहाँ पर बन रहा है भाई एक समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए मैं आपको अलग रंग से बता देता हूं, ये वाला देखो ध्यान से देखना, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण है। आपको बताया कि विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो अगर ये 8 है ये 6 है तो ये कितनी आएगी? सिंपली मेरे भाई ये 10 आएगी। क्यों 10 आएगी? पाइथागोरस प्रमेय यूज करो ना, पाइथागोरस लगाओ ना भाई यहाँ पर। कौन सा? पाइथागोरस। कौन सा रस हमें लगाना है? पाइथागोरस लगाना है हमें यहाँ पर। देखिए 90 के सामने वाली होती है कर्ण। क्या होती है? 90 के सामने वाली कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए प्यारे, ये हमें पता नहीं था, हमें निकालना था। तो कर्ण का स्क्वायर आप ऐसे ही रखें, ठीक है। यहां पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, लंब आधार बदले जा सकते हैं। मैंने पूरा समकोण त्रिभुज समझा रखा है, ठीक है। एक बार आप बीटीसी की वीडियो चेक करें, टेट में सारी बेसिक चीजें ही आती है। तो मेरी पूरी बीटीसी की प्लेलिस्ट में आप जाइए और चेक कीजिए जाके, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, बेसिक वाला। 8 का स्क्वायर भाई होता है 64 और ये होता है 36, 64 हो गया 100। अब ध्यान से देखो, यहां लगा था कर्ण पे स्क्वायर, हमें निकालना है सिर्फ कर्ण। स्क्वायर यहां से हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा भाई। रूट अगर 100 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 10। मैंने बोला था ये 10 आएगी। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखने हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5 और सबसे बड़ी भुजा ही होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। अब इसमें अगर आप 2 का गुणा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है। अब पाइथागोरियन त्रिक में ये दो भुजाएं होती है लंब और कर्ण, लंब और आधार, जिनको आप आपस में बदल सकते हैं। और बड़ी वाली हमारी होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। अब ध्यान दो जरा, यहाँ 8 और 6 दी गई थी तो तीसरी क्या निकलेगी? 10 निकलेगी। सवाल खत्म हो चुका है हमारा। इसमें जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है 10, ठीक है, वही हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अब बताइए पहला क्वेश्चन कैसा रहा आपके लिए? अगर आपको समझ आया ना तो वीडियो को अभी के अभी ना लाइक करने के साथ साथ प्लीज इसको शेयर कर दें। एक छोटा सा काम आपसे, बस कुछ नहीं चाहिए, एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कलीग में और जो आपके ग्रुप के लोग हैं ना जो मैथ्स की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं उनमें शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिख के आ रहा होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज आप पढ़िएगा, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत आसान मेथड बताता हूं। देखो पहले तो याद रखना, अगर किसी आयत की बात की जाए, किसकी? आयत। आयत जानते होगे बबुआ? आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा साथ साथ संलग्न भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है, ठीक है। चारों कोण 90 अंश के यहाँ पर होते हैं। देखो आपको एक दिन में ना प्यार से डिटेल में आपका अभी ये एग्जाम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम दिन बचे हुए हैं तो आपको क्वेश्चन समझने हैं। एक दिन जब मैं अगली बार जब कोर्स शुरू करूंगा ना तो मैं आपको प्यार से डिटेल में हर एक चीज पढ़ाऊंगा। अभी मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन यूपी टेट के लिए एक बार मैं फिर से पढ़ा दूंगा। मैं बीटीसी के लिए ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं और वहां से ही क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई स्पेशल क्वेश्चन थोड़ी आएगा, सारे आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई आयत ये होता है ना, और अगर क्वेश्चन आए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि या कमी की जा रही है, क्या वृद्धि या कमी की जा रही है? मान लेते हैं कि लंबाई में x% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में y% की वृद्धि होती है, ठीक है, या कमी होती है। दोनों के लिए बता देता हूं, कमी के लिए माइनस चिन्ह का यूज करोगे, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का यूज करोगे। तो देखो परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन द एरिया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलो कमी को भी साथ में ले लेते हैं। किसी आयत की लंबाई में, अगर लंबाई में x% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में y% की वृद्धि होती है, तो कुल मिलाकर उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गई, यह निकालने के लिए आप सूत्र यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। और ये बाबू परसेंटेज है, ये क्या है? ये क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी वो है। अब यही जहां कमी की बात करें,
जिस जगह कमी की बात करें आप उस चीज को माइनस में ले लेना बस। जैसे अगर कह देता कि लंबाई में x% वृद्धि और चौड़ाई में y% कमी होती है, क्या होती है, कमी, तो हम y को माइनस में ले लेते। जब y आप माइनस में लेते तो यहां आता माइनस, और देखो प्लस का x होगा माइनस का y, तो यहां भी क्या आता, माइनस आता। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल के लिए हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50 और 20% की वृद्धि हो रही है, तो आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। यहां गुना पूछा जा रहा है, पहले परसेंटेज में निकालिए, गुना मैं दिखा दूंगा, ठीक है। 50 + 20 प्लस एक्स वाई मतलब x इंटू वाई, 50 × 20/100। तो ये परसेंटेज इंक्रीजमेंट होगा किसमें, क्षेत्रफल में, यानी एरिया में प्रतिशत वृद्धि होगी। ये देखो 2 जीरो कट गई आपकी, 50 और 20 हो गया 70 और 5 दूनी 10, 70 10 कुल मिलाकर आया 80% की भाई मेरे वृद्धि होगी। क्या, 80% की वृद्धि होगी। अब पूछ रहे कितने गुना वृद्धि होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक बात बताइए, अगर हमें कितने गुना निकालना है तो हम प्रतिशत से भिन्न में बदल दें, प्रतिशत से कितने में बदल दें, भिन्न में बदल देते हैं, और प्रतिशत से भिन्न में बदलना मैंने सिखाया है। परसेंटेज का चिन्ह हटाओ, बटे की लाइन खींच के नीचे 100 रख दो भाई, ये देखो 0 से 0 गया, आपका आया 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5 ये भिन्न आई, यानी 4/5 गुना, 4/5 गुना वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट याद रखें, ऐसे क्वेश्चन जहां मिले तुरंत गिरा देना उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले आप ऑप्शन नंबर जान लो कौन सा सही है, इनको नोट करते रहना। ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको देख रहे होंगे, यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है रिसेंटली, ठीक है। 4/5 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करूंगा ऐसे ही इजी भाषा में आपको समझा सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करा दूं। कुछ आधा कुछ घंटा की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा ज्यादा लंबी आप लोग देखते भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट समझना ध्यान से। जब आप अवधारणा समझ जाएंगे ना, देखिए क्या होता है कि हम सब टीचर बनने वाले हैं, आपको पता है कि बच्चों को सिखाया जाता है अवधारणात्मक शिक्षण, ठीक है। अवधारणा अगर आपने कंसेप्चुअल लर्निंग कराई है, अपने कंसेप्ट सिखाए हैं, तो वो अवधारणा उसके दिमाग में बस जाएगी, वो सारी चीजें फिर स्वतः ही जानने लगेगा, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझो, बेसिक समझो सारी चीजों का। तो यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो ऐसा सवाल जब भी आए, ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आए तो आप मेरी बात एक ध्यान रखें। आप देखो ध्यान से, मैं यहां पर एक वृत्त बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, वृत्त बना रहा हूं, वृत्त जिसको कहते हैं वृत्त, सर्किल। इस सर्किल में अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग बनेगा, जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो भी वर्ग बनेगा, इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे मजा आ जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चन सारे कर लेंगे। इस वाले वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो वर्ग बनेगा वो उसका विकर्ण वृत्त के व्यास से होकर जाएगा, ऐसे। देखिए ये जो वर्ग का विकर्ण है यही वृत्त का क्या है, व्यास है। इतना समझ गए अगर आप तो काम हो जाएगा। जो हमारा अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग बनता है किसी वृत्त के अंतर्गत, उसका जो विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास के बराबर होता है। अब देखिए वृत्त का व्यास हमें दिया गया था कितना, 80 मीटर, क्या 80 मीटर था वृत्त का व्यास। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है वो भी 80 मीटर होगा, क्योंकि वृत्त का व्यास 80 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण भी क्या होगा, 80 मीटर होगा, ठीक है। इतना समझ गए अगर आप, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा मैक्सिमम। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने यहां से वृत्त की व्यास के प्रयोग के द्वारा वर्ग की भुजा ज्ञात कर ली तो आपने क्षेत्रफल भी निकाल लिया। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल इन टर्म्स ऑफ व्यास, विकर्ण के रूप में क्या होता है। अगर विकर्ण दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। पहले मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूं। देखो ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो हमारा होता है वो होता है भुजा इंटू √2, भुजा इंटू √2, ये होता है हमारा विकर्ण। किसका, वर्ग का विकर्ण। याद रखना ये वर्ग के विकर्ण की बात हो रही है। अगर हम यहां से भुजा निकालेंगे भाई मेरे, अगर हम यहां से भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा विकर्ण
विकर्ण बटा √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? √2 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अब भुजा अगर विकर्ण के रूप में रखी जाए तो क्या निकल के आएगा? विकर्ण का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2, यानी वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में आता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। और विकर्ण हमारा था क्या? 80। 80 का स्क्वायर का मतलब हुआ 80 का 2 बार गुणा, बटे 2 का मतलब हुआ यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से काटा 40 और 4 अट्ठे 32। 32 के बाद 2 जीरो आपने लगा दी, यहाँ पे ठोक के मारो 2 जीरो, ठीक है। 3200 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? देखिए बिल्कुल इजी कंसेप्ट बताया आपको मैंने। ये चीजें भी ये प्रमुख बिंदु के तौर पर आप याद कर लें, इसको डाल लें अपनी कॉपी में, नोट कर लें, ठीक है। यहां से हमने वर्ग के क्षेत्रफल का विकर्ण के रूप में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके ये देखिए क्वेश्चन तुरंत गिरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही मजेदार तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, यहां पर परेशान बिल्कुल ना हो, एक एक कंसेप्ट जहां तक मुझे आता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ऐसा, देखो आपने भी सुना होगा कि ज्ञान ना बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को जो कुछ बताता जाऊं, जो मुझे पता है ना, तो मेरा ज्ञान भी कहीं ना कहीं बढ़ता जाए, किसी ना किसी फील्ड में मैं भी प्रोन्नति करूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मजेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर ना सीटेट में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा और मजेदार सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन से डील कर लिए, समझ लिए, आपका काम हो गया। देखिए उन्होंने कुछ आकृतियां आपको बना के दे दी, कुछ आकृतियां आपको बना के दे दी। एक ये है, एक ये वर्ग टाइप में है, ठीक है, और अगली आपकी ऐसे आयत है, नीचे ज्यादा चौड़ाई हो गई, आयत भाई साहब, आयत महोदय कृपया सही बन जाया करें, चित्र बनाने मुझे वैसे भी नहीं आते, खाम खाम में चित्र, अब क्या करें, बायोलॉजी पढ़ाता होता तो अब चित्रकार होता अब तक मैं। देखिए ठीक है, कुल मिलाकर इस तरीके से कुछ चित्र दिए गए हैं। आप किताब में वहां पे जो आपको क्वेश्चन आ रहा है ना किताब का एक, उसमें समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये हमें 4 चित्र दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ठीक नहीं है, ये उन्होंने पूछा है कौन सा कथन ठीक नहीं है। अब देखिए एक एक करके मैं सारे कथनों को आपको समझा दूंगा। पहला हमारा स्टेटमेंट है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये 2 समचतुर्भुज हैं। क्या है? दोनों समचतुर्भुज हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे भी। देख लो ध्यान से, काटेंगे या नहीं? बिल्कुल काटेंगे। ये वर्ग है, इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं लेकिन 90 पे नहीं काटते हैं, याद रखना। समचतुर्भुज में और वर्ग में यही खासियत होती है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर। बस समचतुर्भुज में भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण नहीं होता है, यहां भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं परंतु 90 पर नहीं करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे परंतु 90 अंश पर करेंगे, ठीक है। ये हो गया समचतुर्भुज, ये हो गया वर्ग। ये तो आयत है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? आयत है। तो उन्होंने पहले कथन में कहा था कि 2 समचतुर्भुज है, क्लियर, एकदम सही बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से लिखे हो भाई। इनमें से 2 आयत हैं, ये भी बात सही है। वर्ग एक आयत होता है, याद रखिएगा, वर्ग आयत की सारी कंडीशनों को फुलफिल करता है। आयत की कंडीशन होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं क्योंकि चारों बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भी बराबर होंगी, और समांतर भी होती है क्योंकि सब पे 90 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर बात हुई ना? आयत में भी ये कंडीशन होती है। तो आयत और वर्ग एक ही बात हुई, बस वर्ग को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाता है आयत से हटाकर, यानी वर्ग भी एक आयत होता है, याद रखिएगा। तो इसमें 2 आयत हैं, ये बात भी सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, तो एक बात याद रखना, ये सारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, याद रखें इस बात को। ये सारे क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। आप समझ जाएं कि सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग सब क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। चलिए अगला हमारा है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। भाई आप देख लीजिए, यहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों में, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में। वहां कहा जा रहा है कि सारे समचतुर्भुज हैं और यहाँ डी वाले में कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, सॉरी, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया कि सारे समांतर चतुर्भुज हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब समांतर चतुर्भुज के ही हिस्से हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है।
भाई या तो डी सही है या सी सही है। अब जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारे समांतर चतुर्भुज के ही रूप होते हैं, तो भैया यहाँ पर डी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी कैसा है? गलत है। ये चारों समांतर चतुर्भुज हैं, ये चारों ही समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, मैं किसी दिन डिटेल में इस बात पे चर्चा करूंगा कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, सारी आकृतियों को एक दिन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, एक एक बारीक से पढ़ाऊंगा। बस दिक्कत ये होती है कि आप लोग ना वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख लिया करें। मेरा तो मन करता रहता है पढ़ाने का, ठीक है, मेरा हमेशा ही मन करता रहता है कि मैं मेरे पास जो भी है ना मैं आप लोगों को भी दे सकूं, मतलब जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों तक ट्रांसफर कर सकूं। मैं सारे चतुर्भुज एक दिन पढ़ा दूंगा, सारी आकृतियां पढ़ा दूंगा, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ा भी दूंगा, बस वीडियो दिखती नहीं है, वीडियो दिखनी चाहिए। आप लोगों का काम है वीडियो को कैसे भी करके ना शेयर करते रहा करें, देखा करें लोग वीडियो को। देखा है आजकल लोग आलतू फालतू की वीडियो ज्यादा देखते रहते हैं, भाई बहुत बेकार की चीज है, फालतू की वीडियो चलती रहती हैं, बस एजुकेशनल वीडियोस क्यों नहीं प्रमोट होती हैं। तो आप लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करते रहा करें प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने क्वेश्चन लिखे भी थे, परंतु इस बार मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा डिजिटली ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को यहीं पे फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और फिर उसको सॉल्व करूंगा। तो अपना यही फंडा चल रहा है। अगर वीडियो देखने लगी सही से तो फिर क्या बात है, क्या कहना, मजे आ जाएंगे, फिर तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सीटेट में ही ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसा चौथा और जैसा पांचवा क्वेश्चन है, लगभग सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके दिमाग के साथ खेला जाता है सीटेट में, आपका दिमाग किस हद तक चल सकता है ये बात सीटेट ही कंफर्म करता है। यूपी टेट तो सिंपल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देता है, भाई सॉल्व करो और आंसर निकालो, ठीक है, लेकिन सीटेट आपके दिमाग से खेलता है। भाई उन्हें चाहिए बहुत एकदम परपक्व टीचर, ठीक है, एकदम तो समझ रहे हैं ना, तो वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है। देखिए, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, एक छोटा स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट का दिया गया है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। अब ग्रिड आप ध्यान से देखिए, आप ग्रिड में देख पा रहे होंगे परिमाप पूछा जा रहा है। पहले तो यहां सिंपल सा एक मीनिंग समझ लें, परिमाप पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? परिमाप। अब परिमाप जब आप देखेंगे, देखो मैं जो भी उसमें बनाया गया है ना ग्रिड, उसमें देखना डार्क होगा, बीच में लाइन आ रही होगी, बीच में डार्क होगा ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 हिस्से, ये ऐसे करके जो बीचा बीच में सिर्फ 4 चीजों को कवर कर रहा होगा। उन्होंने बोला है कि एक जो हमारा वर्ग है वो 4 वर्ग इकाई का है, मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, आप सबको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ये दिया गया है 4। तो यहां से अगर हम भुजा निकालेंगे भाई मेरे, तो आएगा √4 जो कि आ जाएगा 2। कितना आ जाएगी भुजा? 2, यानी एक वर्ग की भुजाएं हमारी हैं 2। भाई वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर होती है ना, तो इस छोटे से वर्ग की ये भी 2 ये भी 2। अब ऐसे ही हर एक वर्ग बराबर है, पूरा ग्रिड दिया है, ग्रिड में सारे चौकोर खाने बराबर होते हैं। तो यहां देखिए ध्यान से, अगर ये 2 है तो यहां भी 2 2 2, ये 2 है तो ये भी 2। अब आयत की सारी भुजाएं आपके पास आ गई, 2 2 4 2 6 2 8 ऊपर हो गया, और 2 और 2 4 नीचे हो गया। तो हमसे पूछा गया है भाई मेरे कि इसका परिमाप क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है भाई? परिमाप पूछा जा रहा है। तो परिमाप आपका हो गया, देखिए ध्यान से, अब आयत का परिमाप का सूत्र लगा दो, 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ आपका यहां पर आ रहा है 8 4 12, 2 × 12 यानी 24 आपका आंसर है। क्या आंसर है आपका? 24 आंसर है, 24 इकाइयां, ठीक है, 24 इकाइयां आपका करेक्ट है। यहां पर 24 इकाइयां दिख रहा होगा आपको, ये वाला आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ग्रिड को सॉल्व करना सीखिए, और सीटेट आपके दिमाग से खेले उससे पहले पेपर के साथ आप खेल जाइए, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा, है ना। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, सीटेट में थोड़ा सा दिमाग से खेला जाता है, और यूपी टेट में सीधा सीधा आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता को आंकते हैं। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें सीधा सीधा सॉल्व करना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब इनमें से कथन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सुटेबल आएगा वो हमें बताना है। मैंने कहा ना सीटेट आपके दिमाग के साथ खेलता है, फिर से एक बार कंफर्म करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया घुमा फिरा के, और आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए, कौन सा सही है उसको चुनो। देखो नीचे से पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को, नीचे वाली जो आखिरी की लाइन है ना उसको शुरुआत से पढ़ो, आखिरी वाली लाइन को शुरुआत से पढ़ो। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप कितना है?
72 सेंटीमीटर है। यानी वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप आपको दे दिया उन्होंने कितना, 72 सेंटीमीटर। अब भाई मेरे आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 यहां आया भाई, यहां से 4 हटा के हम नीचे लगा दिया, काटा हमने, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 चौके 72 होता है। यानी वर्ग की भुजा हमें कितनी मिली, वर्ग की भुजा मिली हमें 18 सेंटीमीटर। लिख लो भाई, यूनिट लिखना ना भूलें कृपया करके। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। वर्ग की भुजा की आधी तो चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 9 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की आधी यानी 9 सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी थी, उसकी चौड़ाई की 3 गुना थी। तो लंबाई हो गई चौड़ाई की 3 गुना, यानी 9 तिया 27 सेंटीमीटर। आपके पास सारे डायमेंशन आ गए। ये आयत है, ये क्या है, आयत, और ये भुजा जो है ये क्या है, वर्ग है। अब आप कोई भी चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पहले ऑप्शन में कहा गया है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। चेक करके देख सकते हैं क्या इनके परिमाप बराबर हैं। देखो वर्ग का परिमाप निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये रहा 72, ठीक है। आयत का निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा और 2 से गुणा कर दिया, 2 × L + B, ठीक है। देखो यहां गुणा करो, सॉरी जोड़ो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे आप तो आएगा 16, 27 और 9, आपका 9 7 16 होता है, यानी 36 हो गया। कितना, 36, और दुगना कर देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। मेरे ख्याल में पहला ही ऑप्शन सही है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, परिवार भी बराबर है तभी परिमाप बराबर होंगे, ठीक है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को आप एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, जब यहाँ बराबर निकल आया तो कम ज्यादा की तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। भैया हो ही नहीं सकते, याद रखना, एक जैसे परिमाप वाले वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते। क्यों, देखिए इसका क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये 9 का गुणा करना है आपको 27 में, 9 7 63, हाथ से लगी 6, 9 दूनी 18, 6 8 14 24, 243 आएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना आयत का। और भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग का। भुजा स्क्वायर मतलब हो गया 18 का स्क्वायर यानी 324, 324 और ये 243 कहां बराबर है भाई, देखो वो कितना ज्यादा है, जरा देखो ध्यान से कितना ज्यादा है वो। हमारा पहला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अच्छा हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट ऑप्शन तो सर ने बताया नहीं, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल ये वाला वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। भाई आयत का कहां अधिक है, वर्ग का अधिक है, तो वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो पहला ऑप्शन सही था, दोनों के परिमाप बराबर है, जो कि 72 सेंटीमीटर आ रहे हैं दोनों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न जो आपका है ये भी देखो सीटेट का ही है, देखना जरा ध्यान से। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो कर सकते हैं हम इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल ना होना। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 48 और 21। आयत की लंबाई आपको दी है 48 और चौड़ाई आपको दी है कितनी, 21, और ये सेंटीमीटर है, यूनिट देखे रहे। उसके बाद कहा है कि वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। तो वर्ग की हमें अगर भुजा निकालनी हो, वर्ग की क्या निकालनी हो, वर्ग की भुजा निकालनी हो, वर्ग की भुजा, याद रखें शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। लंबाई की 2/3 बोला गया है, असल में देख लेते हैं एक बार, 2/3, ठीक है 2/3 लिखा हुआ है, यानी 48 का 2/3 कर दो, 2/3, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 से कट गया और यहाँ गुणा करने पर आपको मिलेगा 16 दूनी 32 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। अब उनके क्षेत्रफलों का योग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफलों का, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, गुणा करना है आपको बस। 21 अट्ठे 168, हाथ से लगी 16, 21 चौके 84 और 16, 84 16 आपका कितना हो जाएगा, 100, 84 16 हो जाएगा आपका 100। तो ये आ गया 1008 प्लस 32 का स्क्वायर कर दो तुरंत, 32 का स्क्वायर मेरे ख्याल में होता है 1024, 1024, ठीक है। 2 का वर्ग आपका हो गया 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगी 1, 3 का 9 और 1 10, ठीक है। 32 का वर्ग हो गया 1024।
अब हमें इनको जोड़ना है, तो जोड़ने पर आपको दिख रहा होगा 32 और 24 और 8, 24 और 8 होता है 32, तो 2032 हमारा आंसर आएगा, 2032, 2032। ऑप्शन में अगर ये है तो ये हमारा करेक्ट है, 2032 ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी देखिएगा, है ना, ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन अगला भी आपको मिलेगा। दिमाग घुमाऊ सवाल जिसको कह सकते हैं आप, दिमाग घुमाऊ सवाल, दिमाग घुमा सकता है वो। देखिए अगला प्रश्न यहां लिख के आ रहा होगा रेनू ने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें, रेनू अपने लिखा हुआ है, सॉरी, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। अगर फर्श है, ये रेनू के कमरे का ये फर्श है, इस पे वो टाइलें लगवाना चाहती है। अब हमें ये बताना है कि नीचे जो ऑप्शन में टाइलें दी गई हैं उनमें से किस माप की टाइलें वो लगवाए ताकि टाइलें काटनी ना पड़े, फिक्स हो जाए, पूरी पूरी एकदम पूरी फिक्स आ जाए। तो भाई बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत ही इजी। देखो टाइलों की संख्या होती है मेरे भाई, टाइलों की संख्या होती है कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। ये होती है टाइल की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स। ये आप लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना। टाइलों की संख्या अगर निकालनी हो हमें तो कुल क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देते हैं। अब कंसेप्ट यहां पे फंसता है कि टाइल अगर कटेंगी तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, और टाइल अगर नहीं कटनी है, एकदम एग्जैक्ट फिक्स आ जाएंगी, तो ये मान पूरे कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारा जो कमरे का कुल क्षेत्रफल है, पहले तो ध्यान दें, क्षेत्रफल कमरे का निकालोगे तो भुजाएं मीटर में दी गई हैं, आप उनको सेंटीमीटर में ले, क्योंकि टाइलों की माप ऑप्शन में चेक करो मीटर में दी गई होगी। दिख रहा है ना यहाँ पर, टाइलों की माप हमारी किसमें है, सेंटीमीटर में दी गई होगी, इसलिए हमें हमारे कमरे की माप, कमरे के फर्श की माप भी सेंटीमीटर में ही लेनी है। हमारे कमरे में जो फर्श की माप है वो 9 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, तो हमने 9 को 900 लिखा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर इंटू 700, ये मैंने लिखा कमरे का जो क्षेत्रफल था, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से ये नंबर, ऊपर वाला नंबर पूरा कट जाएगा। तो भैया इतने बेवकूफ तो आप भी नहीं है, आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 35 गुणा 45। अब ध्यान दो जरा, यही वो ऑप्शन था, 45 यहां पर 90 को काट देगा और 35 यहां पर 70 को काट देगा, बाकी बची हुई जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो लिख ली जाएगी। कहने का मतलब समझो, 45 से 900 कट जाएगा और 35 से 700 पूरा कट जाएगा। यही ऑप्शन है जो हमारे ऊपर वाले नंबर को पूरा काट सकता है। देखो 35 दूनी 70 और 0, 45 दूनी 90 और 0, यानी 20 400। तो कितना, 400 टाइल लगेंगी पूरी एग्जैक्ट, बिना कहीं टाइल को तोड़े हुए हमें लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला था टाइल तोड़नी ना पड़े, तोड़ के ऐसे फंसा देते ना बीच में एकदम खांचा वाचा से, वो सीमेंट भर के, तो वो कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर हम ये वाली माप की टाइल खरीदें तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है 35 गुणा 45 वाले माप की टाइल खरीदनी है रेनू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसे ना, और टाइलों की संख्या निकालनी हो तो काट के जो ऊपर गुणनफल आएगा वही टाइलों की संख्या होगी, यानी इस कमरे में 400 टाइलें लग जाएंगी इस माप की, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी किसी माप की अगर आप टाइल लेंगे तो आपको टाइल फंसानी पड़ेगी तोड़ के, ठीक है, काट के लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन इससे आता है टाइल वाले से, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ टाइल्स यानी टाइलों की संख्या बराबर कुल फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, और यूनिट सेम रखिएगा। सेंटीमीटर में ज्यादातर टाइलें दी जाती हैं तो सेंटीमीटर में ही यूनिट रखें। ठीक है, आप कमरे वाली यूनिट भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करें, याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं यहां से, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते ही आपको मजा आ जाएगा, यूपी टेट में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तब, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, फिर से उन्होंने समचतुर्भुज की बात की है और अभी अभी मैंने आपको समचतुर्भुज बताया भी था।
बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना। एक तो लाइन ना तिरछी बन जाती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये रहा अपना समचतुर्भुज। ठीक है, अगर एग्जैक्ट ना बना हो तो कोई बात नहीं, आप याद रखें ये 90 अंश। ठीक है, चारों भुजाएं समान है, याद रखिएगा चारों भुजाएं समान है। तो उन्होंने बोला है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सिंपल मैं आपको बता देता हूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई देखो याद रखिएगा, यूपी बोर्ड की क्लास 12th में एक क्वेश्चन है, उसमें हमें ये चीज सिद्ध करनी है। ये आपका क्लास 12 से नहीं आया है, उसमें अलग तरीके से दिया गया। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं। किसी भी समचतुर्भुज में उसके विकर्णों का वर्गों का योग जो होता है ना, किसी भी समचतुर्भुज में उसके विकर्णों के वर्गों का योग उसकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चारों भुजाओं मतलब हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है विकर्णों के वर्गों का योग। याद रखना है इस बात को। तो आप कहेंगे ऐसा तो हमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब मेरे बाबू एक बात बताओ, चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हैं। आप AB को AD लिख सकते हो, AD को AB लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चारों आपस में बराबर हैं तो हम इनके चार अलग अलग नाम ना लिखकर एक ही नाम तो लिख सकते हैं। क्या सब जगह AB लिख दो, सब जगह BC लिख दो, सब जगह CD लिख दो, या सब जगह DA लिख दो या AD लिख दो, जो भी लिखना चाहो। अब आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देखें, आपको सब जगह क्या लिखा मिल रहा है? AB लिखा मिल रहा है। तो आप देखो, आप BC को भी AB लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि BC और AB बराबर है समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर। ये भी AB है, CD भी AB के बराबर है, क्योंकि CD और AB बराबर हैं, दोनों समचतुर्भुज की बात हो रही है, चारों भुजाएं बराबर है, तो फिर ये भी बराबर होंगी। ऐसे ही यहां भी AD और AB बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब ध्यान से देखो भाई, AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर चार बार जुड़ेगा, मतलब 4AB स्क्वायर। क्या हो गया? 4AB स्क्वायर। आंसर आ गया आपका। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हमने जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं, मैंने बेसिक से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, परेशान ना हो। और क्वेश्चन जैसे भी जिस टॉपिक से मिलेंगे मैं उठा के लाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक से रिवाइज करवा दूंगा पेपर से पहले। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दें, पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी मजेदार मैथ्स की वीडियो मिलती रहेंगी। और आप मुझे ये बता दें कि अगली आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो करनी है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किस टॉपिक पर। ठीक है, यूपी टेट को लेकर, तो प्लीज जरूर बता दें। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।